हरिओम। नमस्ते। आज आप सुनेंगे छत्रसाल की वीरता के बारे में। बात उस समय की है जब दिल्ली के सिंहासन पर औरंगजेब बैठ चुका था। विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में मेला लगा हुआ था, जहां उनके दर्शन हेतु लोगों की भीड़ जमी थी। पन्ना नरेश छत्रसाल उस वक्त 13-14 साल के किशोर थे। छत्रसाल ने सोचा कि जंगल से फूल तोड़कर फिर माता के दर्शन के लिए जाऊं। उनके साथ हम उम्र के दूसरे राजपूत बालक भी थे। जब वे लोग जंगल में फूल तोड़ रहे थे, उसी समय 6 मुसलमान सैनिक घोड़े पर सवार होकर वहां आए और उन्होंने पूछा, "ए लड़के, विंध्यवासिनी का मंदिर कहाँ है?" छत्रसाल ने कहा, "भाग्यशाली हो, माता का दर्शन करने के लिए जा रहे हो। सीधे सामने जो टीला दिख रहा है वही मंदिर है।" सैनिक ने कहा, "हम माता के दर्शन करने नहीं जा रहे, हम तो मंदिर को तोड़ने के लिए जा रहे हैं।" छत्रसाल ने फूलों की डलिया दूसरे बालक को पकड़ाई और गरज उठा, "मेरे जीवित रहते हुए तुम लोग मेरी माता का मंदिर तोड़ोगे?" सैनिक ने कहा, "लड़के, तू क्या कर लेगा? तेरी छोटी सी उम्र, छोटी सी तलवार, तू क्या कर सकता है?" छत्रसाल ने एक गहरा श्वास लिया और जैसे हाथियों के झुंड पर सिंह टूट पड़ता है, वैसे ही उन घुड़सवारों पर वह टूट पड़ा। छत्रसाल ने ऐसी वीरता दिखाई कि एक को मार गिराया, दूसरा बेहोश हो गया। एक को मारे दुई मर जाए और तीजा खौफ खाए मर जाए। एक को मारता था, दूसरा मर जाता था और तीसरा खौफ के मारे मर जाता था। लोगों को पता चले उसके पहले ही आधा दर्जन सैनिकों को मार भगाया। धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की वीर छत्रसाल ने। भारत के ऐसे वीर सपूतों के लिए किसी ने कहा है, "तुम अग्नि की भीषण लपट, जलते हुए अंगार हो। तुम चंचला की द्युति चपल, तीखी प्रखर अश्धार हो। तुम खौलती जल निधि लहर, गतिमय पवन उनचास हो। तुम राष्ट्र के इतिहास हो, तुम क्रांति की आख्यायिका, भैरव प्रलय के गान हो। तुम इंद्र के दुर्दम्भ पवि, तुम चिर अमर बलिदान हो। तुम कलिका के कोप हो, पशुपति रुद्र के भ्रुलास हो। तुम राष्ट्र के इतिहास हो, तुम राष्ट्र के इतिहास हो।" ऐसे वीर धर्म रक्षकों की दिव्य गाथा यही याद दिलाती है कि दुष्ट बनो नहीं और दुष्टों से डरो भी नहीं। जो आतताई व्यक्ति बहुवेटियों की इज्जत से खेलता है या देश के लिए खतरा पैदा करता है, ऐसे बदमाशों का सामना साहस के साथ करना चाहिए। अपनी शक्ति जगानी चाहिए। यदि तुम देश और धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते हो, तो ईश्वर भी तुम्हारी सहायता करता है। हरिओम। जय भवानी।